दोस्तों, उत्तराखंड के सियासी घमासान में बीजेपी को जहां एक तरफ बड़ा झटका लगा है, वहां के मुख्यमंत्री सीएम रावत जी जो है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ एक और राज्य के अंदर बीजेपी में टकराव शुरू हो गया है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार कामयाबी हासिल करती जा रही है और टीएमसी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का सिलसिला जारी कर रखा है और यहां पर टीएमसी बैकफुट पर है। लेकिन उसका खामियाजा बीजेपी को उत्तराखंड के बाद एक और राज्य से भुगतना पड़ रहा है। यहां पर भी सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री अपनी दूसरी पार्टी बना सकती है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। कौन सा वो राज्य, हम आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर, आज हरियाणा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो लाया गया था उस पर वोटिंग है। वोटिंग से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसकी जानकारी हम आपको देंगे। वहीं किसानों को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी का एक बड़ा बयान सामने आया है, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आज जिस तरह से किसान भाई सड़कों पर बैठे हुए हैं, सरकार को चाहिए कि बातचीत करके उसके उन मामलों को हल करे। अगर आप भी ऐसी राय से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के अंदर बीजेपी में जिस तरह की बगावत चल रही है उसके चलते वहां के नेता लगातार पार्टी से इस्तीफा देते जा रहे हैं। आप सभी जानते होंगे एक दिन पहले ही वहां के मुख्यमंत्री रावत जी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, यानी कि अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही है कि कुछ और ऐसे नेता हैं जो उत्तराखंड बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन अब उत्तराखंड के बाद एक और राज्य में बीजेपी के बीच हलचल बढ़ गई है। आप इस खबर को देखिए। दरअसल ऐसी अटकलें जोरों पर हैं कि राजस्थान की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो लगातार काफी दिनों से बीजेपी से नाराज चल रही थी, जिसके चलते दो गुट जो कि राजस्थान में बीजेपी के हो गए हैं और इन गुटों के बीच लगातार टकराव बढ़ रहा है। और इसी टकराव के बीच बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे खुद की नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकती हैं। अपने 2 दिवसीय लंबी धार्मिक यात्रा के दौरान वसुंधरा राजे अपनी दिवंगत मां विजया राजे सिंधिया और खुद की प्रशंसा करती रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई नीतियों के बारे में बात करने से वो लगातार परहेज कर रही हैं। इसके अलावा राज्य की यात्रा में निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा और विधायक राजेंद्र गुड़ा की उपस्थिति ये दर्शाता है कि राजस्थान के अंदर भी बीजेपी में कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे चुके हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के साथ समर्थन में हैं तो वो वसुंधरा राजे के साथ नहीं जा सकते और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे नई पार्टी बना सकती हैं। इस बात को लेकर के सियासी गलियारे में लगातार चर्चा तेज है। क्या राजे अपनी नई पार्टी बनाने जा रही हैं? और सूत्रों के हवाले से खबर है कि वसुंधरा राजे अपनी नई पार्टी का ऐलान बहुत जल्दी कर सकती हैं और अगर ऐसा होता है तो राजस्थान के अंदर बीजेपी 2 धड़ों में बंट जाएगी। एक तो वसुंधरा राजे गुट और एक जो है अलग पार्टी का गुट। और इसको लेकर के आप सभी को पता होगा, सोशल मीडिया पर पहले ही वसुंधरा राजे, टीम सुंदरा राजे का एक गुट लगातार सक्रिय है जो वसुंधरा राजे गुट को मजबूत कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बिखरी है वैसा ही हाल राजस्थान के अंदर बीजेपी का हो रहा है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर। आप सभी जानते होंगे आज हरियाणा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी को यहां पर बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल किसानों ने बताया जा रहा है एक दिन पहले ही कई निर्दलीय और कई जेजेपी विधायकों के घर के ऊपर जाकर के उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट करने की अपील की है और झोली फैला करके किसानों ने उनसे सरकार के खिलाफ वोट करने की अपील की है। आप इस खबर को भी देख सकते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और आज अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा जिस पर बहस होगी। बहस होने के बाद फ्लोर टेस्ट होगा, यानी कि वोटिंग होगी। अगर एक भी वोट बहुमत से कम हो जाता है तो यहां पर बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। मौजूदा आंकड़ों की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पास 30, बीजेपी के पास 40 और जेजेपी के पास 10 विधायक हैं, जबकि 5 निर्दलीय विधायकों का समर्थन बीजेपी के साथ है। तो ऐसी सिचुएशन में बीजेपी मजबूत स्थिति में तो दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन इतनी नहीं
कि वो अपनी सरकार बचा सके, क्योंकि जेजेपी के विधायक किसानों की राजनीति करते हैं और जब किसान ही उनसे नाराज हो जाएंगे तो आप यकीन मानिए कि उनकी राजनीति यहीं पर खत्म हो जाएगी। जिसके चलते यह आशंका जताई जा रही है कि कई ऐसे विधायक हैं जो खट्टर सरकार के खिलाफ अपना वोट कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो यहां पर भी बीजेपी की सरकार धराशायी हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी जो दो डबल गेम खेल रही है, एक तो ये अगर ये विधायक अगर कोई भी क्रॉस वोट नहीं करता है तब भी ये मैसेज जाएगा कि ये विधायक किसान विरोधी है, और अगर खिलाफ में वोट डालते हैं, सरकार के पक्ष में नहीं डालते हैं, तब किसानों के लिए अच्छे हो जाएंगे लेकिन सरकार यहां पर गिर जाएगी। तो दो तरह की राजनीति के चलते कांग्रेस पार्टी ने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है उस पर कुछ हद तक उसको अभी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि फाइनली क्या होता है। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे वैसे योगी आदित्यनाथ जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। वैसे गायों के लिए सुरक्षा को लेकर के भी जाने जाते हैं और कई कानून बनाने के लिए भी वो विख्यात है, क्योंकि लव जिहाद कानून हो, एंटी रोमियो स्क्वाड हो या फिर किसी भी ऐसे मामले पर वो बहुत चर्चित नेता हैं। लेकिन इस बार उन्होंने किसानों को लेकर के चल रहे विरोध प्रदर्शन पर बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद सियासी गलियारे में इसको लेकर के भी हलचल बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए कृषि कानूनों को लेकर करके विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग विदेश की जूठन पर पल रहे हैं वे किसानों के कंधों पर रख करके बंदूक चला रहे हैं। मंगलवार को बुंदेलखंड के 2 दिवसीय दौरे के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज जो लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं, बलगला रहे हैं, वो वही लोग हैं जो विदेशों की जूठन पर पल रहे हैं और इन लोगों का काम है कि आज देश में जब विकास जोरों से आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, तब लोगों को गुमराह करके ये लोग सरकार के खिलाफ लोगों को सड़कों पर बिठाते हैं। ये आरोप लगाते हुए उन्होंने विपक्षी पार्टियों के नेताओं को आड़े हाथों लिया है। अब विकास कितनी तेजी से बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में कितना विकास हो गया है ये तो शायद रिपोर्ट बहुत सारी आप लोगों ने देखी होंगी, इसमें पता भी होगा। हां, इंसानों का नहीं, जानवरों का विकास जरूर हुआ है। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर जो किसान बेचारे पूरी पूरी रात अपनी फसलों को बचा लेकर के बैठते हैं। आप चैन की नींद सोते हैं अपने बिस्तरों के अंदर, लेकिन वो बेचारे खेतों पर बैठे रहते हैं इसलिए कि कोई गाय का जत्था आकर के हमारे खेत को निस्तो नाबूद ना कर जाए। तो किसानों का विकास उत्तर प्रदेश में जरूर हुआ है। योगी आदित्यनाथ का कहना जो है वो बेशक बहुत सही है, ठीक है, लेकिन इंसानों का अभी तक होता हुआ दिखाई शायद नहीं दे रहा है। और डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं और आप देख लीजिए लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।